हम लोगों ने गेस्ट हाउस और आसपास के एरिया में जो एडवेंचर करना था कतर्निका घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो करा। फिर हम लोग प्रॉपर कतर्निया घाट में जो स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एनिमल्स वगैरह दिखेंगे, या जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई डेजिग्नेटेड पॉइंट बना हुआ है, हम लोग उस तरफ चले गए। वहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र बना हुआ है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र ही ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, रुकते हैं कतर्निका घाट पे। एक्चुअली में इंडिया में जो घड़ियाल है वो बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है, लिमिटेड स्पॉट पे। एक तो चंबल वैली रीजन इसीलिए फेमस है, सबसे ज़्यादा पढ़ाया भी जाता है, लोगों को पता है। उसके अलावा इंडिया में जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होता है घड़ियाल का, वो गिरिया रिवर में ही है। गिरवा गिरवा रिवर वो कतर्निका घाट पे ही के बीच में से बहती हुई है। उसी के बगल में घड़ियाल प्रजनन केंद्र फर्टिलिटी सेंटर बना हुआ है। वहीं पे क्योंकि घड़ियाल इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए ये अलग से एक प्रयास करा गया है। वहाँ पे आप जाएंगे तो जाल बने हुए, जाल बना हुआ है, नेट बना हुआ है। एक घड़ियाल का सेंटर है, उसके बगल में क्रोकोडाइल का है। क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि जब घड़ियाल बिल्कुल बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्रोकोडाइल उसको खा जाएंगे। तो जब खा जाएंगे तो संख्या बचेगी नहीं, तो वो एक्सटिंक्ट होने का और डर रहेगा, ऑलरेडी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसलिए जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको प्रोटेक्ट करा जाता है। बड़े होने के बाद उसको गिरिवा रिवर में और आसपास के फ्रेश वाटर बॉडीज में उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसी में गिरी घड़ियाल फर्टिलिटी सेंटर के पीछे थोड़ा सा आप देखेंगे तो गिरिया रिवर आपको फॉलो करते हुए दिख जाएगी। जब पानी कम होता है या अभी के टाइम में वहाँ पे एक बैराज बना हुआ था, पानी को रोका गया था। जब पानी वहाँ पे प्रॉपर फ्लो होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे सफारी हो रही है। गिरिया रिवर में ही बोट चलती है बहुत हाई स्पीड से, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बैराज ने पानी रोका हुआ था, और वाटर नेपाल की तरफ से ये पानी रुका हुआ था, तो तो रिवर ऑलमोस्ट सूखी हुई थी उस रीजन में। इसलिए रिवर बोट सफारी अभी रोकी हुई थी। यूजुअली जब टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं तो एनिमल्स वगैरह दिख गए तो अच्छी बात है। घड़ियाल फर्टिलिटी सेंटर घूम लिया, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा टाइम वो डिवोट करते हैं रिवर बोट सफारी में ही। क्योंकि हम लोग जब गए थे तो वो बंद था, उसके कुछ देर बाद ही खुलने वाला था, तो हम लोग रिवर बोट सफारी को एंजॉय नहीं कर पाए। गिरिवा रिवर की कुछ खास बात ये है कि गिरिया रिवर ही आगे थोड़ा चल के बनती है, तो कुर्नियाला रिवर से मर्ज होके वो सरयू रिवर घाघरा रिवर बन जाती है, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा। ये जो घड़ियाल सेंटर बना हुआ है उसके पीछे जो गिरिया रिवर है उसके थोड़ा दूर ही पैदल का रास्ता बना हुआ है, 4-5 किलोमीटर। लोग बताते हैं कि वहीं से नेपाल शुरू हो जाता है। तो जो लोकल आसपास के गांव के लोग होते हैं वो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इधर से उधर पैदल से या साइकिल वगैरह लेके। खेतों के बीच से ही रास्ता बना हुआ है, प्रॉपर कोई रोड नहीं बनी हुई है। इसीलिए अक्सर होता है कि जब जानवर वहाँ से भगाए जाते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत बढ़ जाता है और हम देखते हैं तबाही हो जाती है। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर ऐसे थे जो बने हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दिनों पहले ही उखाड़े गए हैं। तो हमने पूछा तो बताया गया कुछ दिनों पहले हाथियों का झुंड आ गया था। तो वहाँ पे जो बेंचेस बनी हुई थी, सीढ़ी वगैरह बनी हुई थी, बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्चर बने हुए थे टेम्परेरी स्टे करने के लिए, उन सबको हाथियों के झुंड ने उखाड़ दिया। बहुत सारे पेड़ को भी उखाड़ दिए। तो अक्सर वहाँ पे डर रहता है। इसीलिए जो लोग गाड़ी वगैरह वहाँ पे खड़ी करते हैं बहुत छुपा के खड़ी करते हैं कि कब वहाँ पे ग्रुप्स ऑफ एलिफेंट आ जाए और सब डिस्ट्रॉय कर दें। कतर्निया घाट और गिरिवा रिवर अपने आप में इसलिए भी इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो घड़ियाल बहुत कम जगह पाया जाता है, चंबल वैली के अलावा केवल यहीं पाया जाता है। उसके अलावा क्रोकोडाइल भी पाया जाता है वहाँ पे, स्पेशली मगर क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में रहता है। इसके अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन लार्ज अमाउंट में वहाँ पाया जाता है, लार्ज नंबर में पाया जाता है। और बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स जो जिनको पानी पसंद होते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में वहाँ मिल जाएगा। इसलिए के इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए सरकारी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के डीएफओ साहब और अदर फॉरेस्ट स्टाफ ने बताया कि ऐसे बहुत ही कम ही फॉरेस्ट या लोकल हैबिटेट होते हैं जहाँ पे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन और बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड एक साथ पाई जाए। ऐसा बहुत ही रेयर होता है।
इसलिए ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। करा, एंजॉय करा, थोड़ा लंच वंच करा, थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ पे रेंजर साहब हम लोग को लेके निकल गए। उन्होंने कोशिश करी कि जो भी जानवर आसपास के एरिया में स्पॉट करा सकते हैं उन्होंने कोशिश करी, उस रेंज में ले गए जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है एनिमल का। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे कुछ एनिमल हम लोग को दिखाई भी दिए दिए कुछ वॉक करते हुए, कुछ तो ऐसा खड़े थे जैसे वो फ़ोटो खिंचाने के लिए स्टेचू बने हुए खड़े हुए हों, कुछ अलग तरीके से वॉक करते हुए हम लोग को देख के भाग भी गए। लेकिन डर भी लग रहा था कि आसपास कहीं टाइगर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अक्सर वहाँ पे खबरें भी आती रहती हैं कि कुछ वहाँ पे शहर में बिल्कुल घुस आए हैं। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट डे फिर से जब निकले तो वहाँ पे जो रेंजर साहब ने थे, वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर साहब थे, उन्होंने बताया कि ये गुदगुदी का पेड़ है, इसको टच करोगे तो आप वहाँ की पत्ती जो है अपने आप को हिलने लगती है। तो हम लोगों ने वो भी एक्सपेरिमेंट करा। जानवर के साथ साथ हम लोगों ने पौधों का, फ्लोरा और फौना दोनों का एंजॉय करा। एक्सप्लोरेशन के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात पता चली कि वहाँ पे जानवरों का आतंक बढ़ जाता है। ये जंगली जानवर शहर में आ जाते हैं, उत्पात मचाने लगते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ के लोकल विलेजर के साथ मिल के 2 हाथियों को पाला हुआ है, जिसका नाम चंपा और जयमाला है। जब भी बहुत सारा झुंड आता है या जानवर लोग परेशान करते हैं तो इन इन दोनों हाथियों को लोकल्स लोगों ने, फॉरेस्ट ऑफिसर ने अब वेल ट्रेन कर रखा है कि कैसे उनको भगाना है या उनको कंट्रोल करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो आप भी जब ले जाइएगा तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कुछ जानवर आप स्पॉट भी कर लेंगे। नहीं भी अच्छी है तो रिवर बोट सफारी को आप एंजॉय करिए। एक नाइट वहाँ पे स्टे करेंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा।